बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। बेटा लेटर्स हम पढ़ रहे हैं। आज हमने लेटर नंबर 10 पढ़ना है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। अपने दोस्त को ख़त लिखें रिक्वेस्टिंग हिम, और रिक्वेस्ट करें उसे टू लैंड यू सम बुक्स, कि आपको कुछ किताबें उधार दे दें। लैंड का मतलब उधार देना होता है और बोरो का मतलब होता है उधार लेना। तो आपने अपने दोस्त को ख़त लिखना है और उसे रिक्वेस्ट करनी है कि वो कुछ किताबें आपको उधार दे दे। ओपनिंग वही है, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, ABC, और यहाँ पर आपने जो डेट लिखी है उसको अपडेट कर लेना है 2021, और पीछे जो है वो भी आपने ताज़ा तरीन डेट लिखनी है। डियर फ्रेंड, प्यारे दोस्त, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। प्यारे दोस्त, आप कैसे हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ। यू मस्ट बी, कि आप ज़रूर होंगे। हेल एंड हार्टी। हेल एंड हार्टी का मतलब खुशबाश, यानी खुशबाश का मतलब तंदुरुस्त और खुश। आप तंदुरुस्त और खुश होंगे। एज़ यू नो, जैसा कि आप जानते हैं। माई मिड टर्म, मेरा मिड टर्म, यानी टर्म के दरमियान में जो एक इम्तिहान होता है उसको मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन कहते हैं। जैसा कि आपको पता है मेरा मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन इज़ ओवर, ख़त्म हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा मिड टर्म इम्तिहान ख़त्म हो गया है। OVER, ओवर का मतलब ख़त्म हो जाना, एंड हो जाना। आई हैव नथिंग टू डू, मेरे पास मेरे पास नथिंग, कुछ नहीं, टू डू, करने के लिए। नाउडेज, आजकल मेरे पास करने को कुछ नहीं है। आजकल मेरे पास करने को कुछ नहीं है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ। टू यूटिलाइज़ करना, इस्तेमाल करना, यानी यूटिलाइज़ का मतलब होता है किसी चीज़ को इस्तेमाल करना अच्छे मकसद के लिए। मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। ऑफ माई स्पेयर टाइम, अपना फालतू वक्त। स्पेयर का मतलब होता है फालतू, एक्स्ट्रा, फ्री। तो अब चूँकि मैंने इम्तिहान दे दिए हैं और मैं फ़ारिग हूँ, मेरे पास करने को कुछ नहीं है, मैं अपना फ़ारिग वक्त ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाना चाहता हूँ, इसे अच्छे काम में लाना चाहता हूँ। सो लिहाजा मैं हैव डिसाइडेड, फ़ैसला किया है। लिहाजा मैंने ये आई हैव डिसाइडेड, मैंने ये फ़ैसला किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैंने ये फ़ैसला किया है टू इम्प्रूव, बेहतर बनाने का। माई इंग्लिश लैंग्वेज, मेरी इंग्लिश लैंग्वेज, लिहाजा मैंने इंग्लिश लैंग्वेज को बेहतर बनाने का फ़ैसला किया है, यानी अपनी इंग्लिश ज़ुबान को इम्प्रूव करने का, बेहतर बनाने का फ़ैसला किया है। लास्ट ईयर, पिछले बरस। लास्ट ईयर, पिछले बरस, गुजरे हुए बरस, प्रीवियस ईयर। वैन, जब। आई विजिटेड, मैं आया था। योर होम, तुम्हारे घर। पिछले बरस, पिछले साल, जब मैं तुम्हारे घर आया था। आई हैड सीन, मैंने देखी थी। गुड, अच्छी, बुक्स, किताबें। इन योर स्टडी, तुम्हारी स्टडी में। स्टडी से मुराद है स्टडी रूम। स्टडी रूम उस रूम को कहते हैं जो बैठ के घर में जिसमें मुतालिया करते हैं, मुतालिया गाह भी इसको कहते हैं। मैंने तुम्हारी मुतालिया गाह में अच्छी किताबें देखी थी। ऑन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश अदब पर। लिटरेचर, अदब, एंड लैंग्वेज, और ज़ुबान। जब पिछले साल मैं तुम्हारे घर आया था तो मैंने तुम्हारी स्टडी में, मुतालिया गाह में, अंग्रेज़ी अदब और अंग्रेज़ी ज़ुबान पर अच्छी किताबें देखी थी। लिटरेचर आपको पता ही है कौन सा अदब है, यानी एक ज़ुबान में लिखी गई कहानियाँ, नावल, ड्रामास, पोइट्री, अफसाने, ये सारी चीज़ें, इसको हम अदब कहते हैं उस ज़ुबान का। जैसे आपने उर्दू अदब सुना होगा, अंग्रेज़ी अदब सुना है। सो लिहाजा आई रिक्वेस्ट यू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ। टू लैंड मी सम बुक्स, कि मुझे कुछ किताबें उधार दो।
लैंड का मतलब उधार देना, बोरो का मतलब उधार लेना। सो लिहाजा आई रिक्वेस्ट यू, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, टू लैंड मी सम बुक्स, कुछ किताबें मुझे उधार दे दो, फ्रॉम योर कलेक्शन, अपने इस ज़ख़ीरे से, किताबों की इस कलेक्शन से, किताबों के इस ज़ख़ीरे से मुझे कुछ किताबें उधार दे दो। आई नो, मैं जानता हूँ, यू आर वेरी टची, कि तुम बहुत टची हो। टची का मतलब हसास, सेंसिटिव। अबाउट योर बुक्स, अपनी किताबों के बारे में, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी किताबों के बारे में बहुत हसास हो। बट आई विल कीप दैम नीट एंड क्लीन, बट लेकिन, आई विल कीप दैम, मैं उनको रखूँगा, नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा, लेकिन मैं इन किताबों को साफ़ सुथरा रखूँगा। ठीक है, यानी वो कहता है मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने किताबों के ज़ख़ीरे में से कुछ किताबें मुझे उधार दे दो। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी किताबों के मामले में बहुत टची हो। टची का मतलब बहुत हसास हो, सेंसिटिव हो। बट आई विल कीप दैम नीट एंड क्लीन, लेकिन मैं इनको साफ़ सुथरा रखूँगा। आई विल टेक केयर ऑफ़ दैम, मैं इनका ख्याल रखूँगा। टेक केयर का मतलब ख्याल रखना। आई विल टेक केयर ऑफ़ दैम, मैं इनका ख्याल रखूँगा। फ्यूचर इंडेफिनिट, मैं इनका ख्याल रखूँगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ये। आई ऑल्सो मेक प्रॉमिस, मैं ये भी वादा करता हूँ। तो मेक प्रॉमिस का मतलब वादा करना। आई ऑल्सो मेक प्रॉमिस, मैं ये भी वादा करता हूँ। टू रिटर्न, कि मैं लौटा दूँगा, ऑल ऑफ़ दीज बुक्स, ये सारी किताबें, एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। मैं ये भी वादा करता हूँ कि जितनी जल्दी मुमकिन होगा मैं ये सारी किताबें आपको लौटा दूँगा। ठीक है। पे माई सलाम, मेरा सलाम कहना, टू योर पेरेंट्स, अपने वालदैन को, अपने वालदैन को मेरा सलाम कहना। योर्स सिंसियरली XYZ। कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। कोई बात ना समझ आई हो तो पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।